नमस्कार। जय सिया राम। आज मैं आप सभी से भगवान राम का बलिया से क्या संबंध है, इस विषय पर बात करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। बलिया और प्रभु श्री राम का क्या संबंध है? बहुत ही गहरा बलिया से और अवध का संबंध पहले से रहा है। रामायण काल के पहले से भी अयोध्या और बलिया का संबंध रहा है। हमारे यहाँ एक इतिहासकार हुए, साहित्यकार हुए, कुलदीप नारायण सिंह झड़प। उन्होंने तो बहुत सारा लिखा है, कई ऐसे कवियों ने कविताएं भी लिखी है। लेकिन इतनी बात तो इतिहास से सत्य है कि अवध का बलिया से बहुत प्राचीन संबंध रहा, पुरातन संबंध रहा है। अवध राज्य का भूभाग भी रहा है बलिया। जब गंडकी, जनकपुर और अयोध्या उत्तर कोसल राजवंश और दक्षिण कोसल राजवंश की सीमा का निर्धारण करती थी, उस समय भी बलिया का संबंध था। हम अभी राम पर बात करने के लिए उपस्थित हुए हैं। हम सभी जानते हैं कि महर्षि विश्वामित्र को जब राक्षसों ने यज्ञ करने से, पूजा करने से रोकने के लिए परेशान करना शुरू किया, तो विश्वामित्र जी अयोध्या गए और अयोध्या से वह राम और लक्ष्मण को अपने यज्ञ रक्षा के लिए मांग कर लेके आए। अयोध्या से जब राम और लक्ष्मण चले तो वह सरयू नदी के किनारे किनारे चले। हम सबको पता है कि आज जो सरयू, जिसे बलिया में घाघरा कहते हैं, वह अपने मूल स्थान से लगभग 30-35 किलोमीटर और उत्तर दिशा में चली गई है। लेकिन बूढ़ी सरयू, जो पुरानी सरयू थी, जो पहले बलिया नगर के दक्षिण तक होके जाती थी, दक्षिण होके चलती थी, उसकी धारा आज भी है, जिसे लकड़ा नाला या तमसा के नाम से जाना जाता है। वही बूढ़ी सरयू है जो तमसा के नाम। तो जब वह अयोध्या से चले तो विभिन्न स्थानों से होते हुए अभी जो गाजीपुर और बलिया जिले की सीमा पर सिहागर घाट है, वहाँ से वो लोग चले थे और उसका पहला पड़ाव बलिया जिले में लखनेश्वरडी में पड़ा। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के बालकांड के 22वें अध्याय का जब हम अध्ययन करेंगे, रामचरितमानस में भी इसका उल्लेख है लेकिन बहुत संक्षेप में है, लेकिन वाल्मीकि रामायण में इसका बहुत ही स्पष्टता से विस्तार के साथ वर्णन है। वह बालकांड का 22वां अध्याय है। जब महर्षि विश्वामित्र के साथ श्री राम और लक्ष्मण बलिया पहुंचते हैं, जिसे लखनेश्वरडी कहा जाता है, तो यहाँ से राक्षसों की सीमा शुरू होती थी। जो ताड़का नामक राक्षसी थी, रावण के जो गण थे, सुबाहु, मारीच, ये जो गण थे, ये सभी इस पूरे इलाके में रहते थे। तो लखनेश्वरडी में विश्वामित्र जी ने अयोध्या के दोनों राजकुमारों प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को बला और अति बला, ये दो विद्याओं को सिखाया था। ये दोनों विद्याएं राक्षसों से युद्ध लड़ने में बहुत कारगर थीं। वहाँ पर इन लोगों ने रात्रि विश्राम भी किया और एक शिवालय की स्थापना भी किया। वह शिवालय आज भी है। लोक मान्यताओं के अनुसार लक्ष्मण जी ने अपने हाथों से नदी से बालू निकाल करके ले आ करके और एक शिवलिंग बनाया और दोनों राजकुमारों ने उसकी पूजा किया। उस शिवलिंग पर लक्ष्मण जी के हाथों के निशान आज भी हैं। और लखनेश्वरडी एक बहुत प्रतिष्ठित समृद्ध पुरातात्विक स्थल भी है। वहाँ अनेक कालखंडों के बहुत सारे प्राचीन प्रतिमाएं समय समय पर निकलती रहती हैं। 1990 में वहाँ एक विष्णु प्रतिमा निकली थी, आदमकद।
इसके अलावा छोटी छोटी बहुत सारी प्रतिमाएं, शिवलिंग वहाँ निकलती हैं। वह भार शिवों का भी स्थान रहा है। चलिए हम पुनः रामायण में चलते हैं। उसके आगे जब बढ़ते हैं तो रामघाट नगहर, उसी बूढ़ी सरजू नदी पर लखनेश्वरडी से आगे बढ़ने पर रामघाट नगर नाम का स्थान है, जहाँ पर इन दोनों लोगों ने विश्वामित्र जी के साथ सरयू नदी को पार किया था, जिसे आज तमसा कहा जाता है। उससे आगे बढ़ने के बाद ये लोग कामेश्वर धाम कारों पहुँचे थे। कामेश्वर धाम कारों वह स्थान है जहाँ भगवान शिव सतीदाह के उपरांत साधना किए थे और उस समाधारित शिव को जगाने के प्रयास में कामदेव को उन्होंने उसी स्थान पर जलाया था। इससे कामेश्वर धाम के पड़ोस में ही सुबाहुडीह नाम का स्थान है, जो कामेश्वर धाम से पूरब दिशा में है। उससे अगर ताजपुर से हम पश्चिम की तरफ जाते हैं तो तरवाडीह है। कहा जाता है कि यह तारका का स्थान था। यहाँ से रात्रि विश्राम करने के उपरांत विश्वामित्र जी के साथ श्री राम और लक्ष्मण अति प्रातः निकलते हैं। इसका उल्लेख वाल्मीकि रामायण के 23वें अध्याय में है। इससे आगे बढ़े तो वो भरौली और फिर उजियार होकर के गंगा नदी पार करके बक्सर सिद्धाश्रम पहुँचे थे। अर्थात इन 7 स्थानों पर महर्षि विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण आए थे। इसके संदर्भ में इसकी जानकारी भी आप सभी को हमारी बलिया विरासत पुस्तक में बहुत साक्ष्यों के सहित मिल जाएगी। ये तो प्रभु राम की पहली यात्रा, हम सभी जानते हैं कि यहाँ सिद्धाश्रम में ताड़का का वध किया उन्होंने, और उसके बाद महर्षि विश्वामित्र के साथ वो जनकपुर गए। मैं केवल बलिया पर इस बात को केंद्रित कर रहा हूँ। तो सिद्धागर घाट से प्रवेश करते हैं लखनेश्वरडी, रामघाट नगहर, कामेश्वर धाम कारों, सुबाहुडी, भरौली और उजियार, ये स्थान प्रभु राम की पहली यात्रा में बलिया के साथ जुड़ते हैं। अगर राम के राजा बनने के बाद की यात्रा का हम उल्लेख करें तो परित्यक्त सीता, जब प्रभु श्री राम राजा बन गए और उसके बाद कुछ अयोध्या वासियों ने उन पर लांछन लगाया, जब प्रभु श्री राम ने अयोध्या से की महारानी सीता जी को गर्भावस्था में निकाल दिया, तो वह वाल्मीकि आश्रम भी बलिया में ही था, पचेव गाँव, जिसके बारे में लौह कुश की जन्मभूमि कह करके इसी चैनल में हमारा वीडियो पहले से है, आप उसको डिटेल रूप में देख सकते हैं। तो लौह कुश ने जब राजसूय यज्ञ के घोड़े को पकड़ लिया था तो युद्ध के अंतिम समय में प्रभु श्री राम भी आते हैं। अर्थात राजकुमार राम और लक्ष्मण भी बलिया आए, और राजा राम, जब प्रभु राजा राम बन गए तो शत्रुघ्न भी बलिया आए, उनके बाद भरत भी आए, लक्ष्मण भी आए, हनुमान जी भी आए, और अंत में प्रभु श्री राम भी आए, जहाँ उनके दोनों पुत्रों कुश और लौ से उनकी भेंट हुई थी। इस प्रकार से बलिया से प्रभु श्री राम का बहुत ही गहरा संबंध रहा है। जिस प्रकार से रामायण सर्किट विकसित की जा रही है, तो मेरी सरकार से अपेक्षा है, मैं आग्रह करता हूं सरकार से कि इन स्थानों को भी रामायण सर्किट के अंतर्गत जोड़ा जाए। इससे बलिया में प्रभु राम से जुड़े स्थानों को, आज भी प्रतिवर्ष लाखों ऐसे लोग हैं, क्योंकि यह कोई छिपी हुई बात नहीं है, मैं कोई नई बात नहीं बता रहा हूं। सबसे पहले मैंने 2007 में कामेश्वर धाम पर पुस्तक लिखी थी, और प्रतिवर्ष लाखों पर्यटक बलिया में इन स्थानों के दर्शन करने के लिए आते हैं। यह अयोध्या शोध संस्थान के द्वारा की गई खोज में भी इस स्थान को स्थान मिला है कि यहाँ प्रभु राम
बलिया ज़िले के इन स्थानों पर गए थे। इस प्रकार से बलिया में पर्यटन विकास के लिए रामायण सर्किट को भी जोड़ा जाना चाहिए, ऐसा मेरा आग्रह है। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम लोग मिलेंगे एक अगले नए वीडियो के साथ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो इसको पसंद करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बलिया के इस इतिहास को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करिए। धन्यवाद।